4 कौन कौन से? आयुष, इधर आयुष, बस 4 श्रेणियां। मेरे हिसाब से तो 2 ही है, लेक्टेनाइट और एक्टिनाइट। लेक्टेनाइट में कहां से कहां तक है? 57 से 71। ठीक है, 57 से कहा है 71। 57 पहला तत्व कौन सा है? डी एंड एफ ब्लॉक के टाइम पास की मूड में नहीं हुआ है ना। ये इस तरीके से अपन ने क्या बनाई थी? आवर्त सारणी। यहाँ पर आपके कौन से तत्व हैं? एस ब्लॉक के कौन से तत्व हैं? यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व हैं, यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व हैं, है ना। यदि हम बात करें तो ग्रुप 1 और 2 है ना, और यहाँ पर बात करें तो 18, 17 और यहाँ पर क्या है 13 से लेकर 18, ये किस में आते हैं? पी ब्लॉक के। और यहाँ पर 3 से लेकर कहाँ तक? 12 तक किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। अब इसमें यहाँ पर जो 5th पीरियड और 6th पीरियड है ना, इसमें जो पहला तत्व है वो कौन सा होता है? लैंथेनियम। और यहाँ पर कौन सा होता है? एक्टिनियम। कौन सा होता है? एक्टिनियम। तो इसकी श्रृंखला है, इसमें कितने कितने तत्व हैं आपके? 14 कितने तत्व हैं? 14 है ना। और इसका जो पहला तत्व है वो कौन सा है? लैंथेनियम। और अंतिम तत्व कौन सा है? अंतिम तत्व कौन सा? लैंथेनियम का ल्यूटेनियम। और एक्टिनियम पहला तत्व है, और अंतिम तत्व कौन सा है? लॉरेंशियम। कौन सा है? लैंथेनियम पे कितना होता है? 57। और ल्यूटेनियम पे कितना होता है? 71। एक्टिनियम का कितना होता है? 99। और इसका लॉरेंशियम का 103 है ना। अब इसके जो आपके लेक्टेनाइट श्रेणी है, लेक्टेनाइट श्रेणी में जो तत्व होते हैं लैंथेनियम को छोड़कर बाकी सबके अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाते हैं? 4f श्रेणी में। किस में जाते हैं? 4f ऑर्बिटल में। किस में जाते हैं? 4f ऑर्बिटल। मेरे लाल बता जरा। कक्षा, सेल, उपकक्षा, सबसेल, कक्षक, इन तीनों में क्या अंतर है? KLMNO कक्षा है, ठीक। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हाँ। और उपकक्षा SPDF है। हाँ। और कक्षक S के अंदर एक कक्षक, P के अंदर 3 कक्षक, और D के अंदर 5 कक्षक, F के अंदर इसमें कितने कक्षक होते हैं? 7। अब चौथा क्या होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसमें कितने? एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1 मोल आता है। एक कक्षक का मतलब ये होता है कितना? 1 मोल ये और दूसरा मोल ये। अब दोनों अपोजिट साइकिल में करते हैं, इसीलिए ऐसा है ना। क्लियर? याद रखना। तो इसमें कौन से इसमें आते हैं? 4f में। और लॉरेंशियम एक्टिनियम श्रेणी में कौन से में आते हैं? 5f में। किस में आते हैं? 5f में। तो मैंने बोला कि इसका जो अंतिम संयोजी कक्षा होगी वो कौन सी होगी? तो यहाँ पर 4f, 5d और 6s। यहाँ पर 6d और 7s होगी या नहीं होगी? तो हमको आप किसको पढ़ना है? लेक्टेनाइट्स को। किसको पढ़ना है? अभी मैं जो समझाऊंगा वो लिखने से ज्यादा ये है कि समझने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि
यदि समझ में आ गया तो कहानी खत्म, और नहीं आया समझ में तो रटते बैठना, ठीक। इसलिए फोकस होकर सुनना। क्या होकर सुनना? फोकस। यही तो सबसे बड़ी दुविधा है वर्मा सर हमारी, है ना। अब मैं यहाँ पर सबसे जरूरी इनके गुण, सबसे पहला गुण क्या पढ़ना पड़ता है अपने को? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ना पड़ता है? तो यहाँ पर लैंथेनियम, सेरेनियम, एनडी पूरे याद नहीं करना, मैं जो जो बताऊंगा वो याद करना है। पीएम, एसएम, ईयू, जीडी, टीवी, डीवाई, एचओ, ईआर, टीएम, वाईबी और ल्यूटेनियम। ये टोटल कितने तत्व हैं? 14। कितने तत्व हैं? अब आपको पता है सर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है, तो आपको बता दिया। इसका किस में आएगा? 6s, 5d, और इसमें f नहीं होता, इसमें 4f, 5d, 6s, 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 6x, 5d, 4f, 6s, 5d, 4s, f, 6s, 5d, 4f, 6s, 5d, 4f, 6s, 5d, 4f, और लास्ट में क्या बचा? 6s, 5d और 4f, है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर लिखने में, उसको नीचे ला लेते हैं। हो गया। अब इनके सबसे बाह्यतम कोश में तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया? 2 2। एस में कितने होंगे? 2 2। कितने होंगे? 2 2। कितने होंगे भाई? 2 2। कितने होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे? 2 2, है ना। अब डी में तुमको याद रखना है, डी में कितने होते हैं? डी में आपके लगभग सब में 0 होते हैं, पर लैंथेनियम और सिलीनियम में 1 1 होता है। बाकी इसमें क्या होंगे? 0 0। और किस में होगा 1? जीडी में। और किस में होगा 1? ल्यूटेनियम। बाकी सब में क्या होते हैं? 0। क्या होते हैं सब में? 0। बाकी सब में क्या होते हैं? तो केवल कितने में आपके 1 होते हैं? 4 में। कितने में? 4 में। 4 कौन कौन से हैं? एक तो La है ना, La है, GD है और ल्यूटेनियम। कौन कौन से हैं? ल्यूटेनियम, है ना। लैंथेनियम, सीजियम बोल रहा, सेरेनियम, और आपका कौन सा? GD, और कौन सा? ल्यूटेनियम। किसमें कितने कितने होते हैं? 1 1। बाकी सब में कितने होते हैं? 0। अब यदि अपन बात करें F में, तो F में यहाँ पर कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। यहाँ पर कितने होंगे? 3। यहाँ पर कितने होंगे? 4 5 6 7 7, है ना। एक के बाद 2 छोड़ दोगे, ऐसे ही होता है, रटना ही पड़ेगा, है ना। एक के बाद 2 छोड़ दोगे, 3 4 5 6 और 7। अब 7 कितने बार रिपीट हुआ? 2 बार। फिर 9 10 11 12 13 और फिर 14 छूटेगा क्या? 2, और रिपीट कौन होंगे? 7 और 14। बाकी गिनती कंटिन्यू चलेगी, बाकी गिनती कंटिन्यू चलेगी। क्या? तो क्या होता है इनका? अब इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र क्या होगा भाई? सर NS होगा, सर N-1 D होगा, सर N-2 F होगा।
ये क्या है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र। और यदि आप सिर्फ पर्टिकुलर 4f से लेने के लिए बात करोगे तो 4f से लेने के लिए कितना हो जाएगा 6s। यहाँ 4 लाना है, 4 लाने के लिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या चाहिए 6 बस। तो यहाँ पर 6 हो गई n की वैल्यू तो 6 5d और यहाँ कितना हो जाएगा 4f। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक और नाम कहते हैं क्या 4f श्रेणी। क्या कहते हैं 4f श्रेणी। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ कि भैया डी ब्लॉक के तत्व ऑक्सीकरण अवस्था क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया। कैसे निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f 5d और 6s। अब 6s में तो सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और यदि मैंने कहा 5d में 4 है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में 0। 1 है लेंथेनियम है, सेरिनियम है और उसके बाद जीडी है और उसके बाद लास्ट में क्या है ल्यूटेनियम, बाकी सब में 0। 4f श्रेणी में किसके इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लेंथेनियम में 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना। सेरिनियम से स्टार्ट करोगे कहां तक, ल्यूटेनियम तक, है ना। 1 3 4 5 6 7 7 9 है ना, 9 10 11 12 13 14 और 14 है ना। यहाँ पर 8 और क्या छूट जा रहा है आपका 2, बाकी गिनती। और 7 कितनी बार रिपीट है 2 बार और 14 कितनी बार रिपीट है 2 बार। क्लियर क्लियर हो गई कहानी। अब मैंने कहा बेटा क्या पढ़ोगे इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। क्या पढ़ोगे ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था क्या दर्शाती है भाई, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी तो इनके यदि बात करें तो ये सब जितने भी तत्व हैं ये सब मुख्यतः कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, +3 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 और +3 है ना। सभी क्या दर्शाते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था। इसके अलावा भी कोई कुछ दर्शाता है क्या, हाँ +2 और +4। कौन कौन से हैं जो +2 +4 दर्शाते हैं, तो ये दिमाग में रखना है कौन कौन से हैं जो +2 +4 दर्शाते हैं। +4 कौन दर्शा सकता है, 2 3 और 1 4। तो +4 कौन दर्शा सकता है, सेलेनियम। ये गोल लगा रहा हूं, इस पर गोला क्या लगा रहा हूं, गोला, है ना। +4 कौन दर्शा सकता है ना। फिर उसके बाद आपको कौन दर्शा सकता है, ये कितनी दर्शा सकता है +2। मतलब क्योंकि इसके पास 4f में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 7 और टोटल कितने होते हैं f में कितने होते हैं 14। अब 7 है मतलब ये कैसा अपूर्ण है, परंतु सभी में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये भी कैसा होगा स्थायी। कैसा हो जाएगा स्थायी। पर +3 भी दर्शाता है। कितनी दर्शाता है +3। क्लियर। फिर बात करें टीबी कितनी दर्शाती है +4। कितनी दर्शाती है +4। और एक आपका वाई भी कितना दर्शाता है +2। कितनी दर्शाता है +2। याद रखना कितने तत्व है जो अलग अलग दर्शाते हैं। एक हो गया सेलेनियम। दूसरा कौन सा हो गया आपका EU। दूसरा कौन सा हो गया EU। तीसरा कौन सा हो गया TB। चौथा कौन सा हो गया आपका YB। कौन सा हो गया YB। EU कितनी दर्शाता है आपकी +2, है ना। YB कितना दर्शाता है 4+ और ये अगेन 2+। कितनी दर्शाता है 2+। यहाँ के 3 के अलावा और कोई ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले कौन कौन हो गए, बताओ फटाक से। कौन कौन हो गए,
सी यू टीबी और वाईबी, है ना। तो याद रखना सी और टीबी कितनी दर्शाते हैं 4 प्लस, और आयु बोले तो ईयू और वाईबी, आयु क्या हो गया आयु, ईयू और वाईबी, आयु बोले तो ईयू और वाईबी। एक सेकेंड, सेरियम क्या बताया मैंने, सेरियम। ईयू का नाम क्या है आपका, यूरोपियम, क्या है यूरोपियम, है ना। टीबी का नाम क्या है आपका टर्बियम, क्या है टर्बियम, है ना। और लास्ट में आपका वाईबी का है एट्रीबियम, एटरबियम, क्या है एटरबियम, है ना। तो आपके 4 ऐसे तत्व हैं जो +3 से अलग संयोजकता दर्शाते हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, फटाक से बताओ। सेरियम है, सेरियम और टर्बियम, कौन कौन, सेरियम और टर्बियम, सेरियम और टर्बियम। ये कैसे दर्शाते हैं +4। और आपका आयु बोले तो ईयू, आयु बोले तो ईयू, और कौन सा यट्रियम, यट्रबियम, यट्रबियम, क्या है यट्रबियम, यट्रबियम कौन सी दर्शाता है, कौन सी दर्शाता है +2, है ना। क्लियर, आई क्या बात समझ में। अब ये क्यों दर्शाते हैं, कोई भी अपनी संयोजकता क्यों दर्शाएगा, क्यों दर्शाएगा ये बताओ फटाक से, हाँ क्यों दर्शाएगा। मैंने बोला यहाँ पर सेरियम का क्या होगा, सेरियम का क्या होगा, सर सबसे पहले तो हमको पता है 4F 5D और 6S, इसमें कितने होते हैं 2, इसमें कितना होता है 1, और इसमें कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, चार इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। यदि हम बात करके किसकी, टीबी की, टीबी बोले तो टर्बियम, टर्बियम का विन्यास कितना होता है भाई, यदि हमने यहाँ पर इसकी बात की तो 4F 5S 5D और 6S, 6S में कितने हैं 2। टीबी में है क्या आपका एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। यहाँ कितने होते हैं 9। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये कैसा हो जाएगा स्थायी विन्यास वाला, बोले तो 4F 7 5D 0 और 6S 0, ये कैसा हो जाएगा स्थायी विन्यास। कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है स्थायी होने के लिए, स्थायी होने का मतलब क्या हुआ, अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेगा, वो स्थायी करेगा, है ना। तत्व स्थायी नहीं होता, क्या स्थायी होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या स्थायी होता है। इसी तरीके से मैंने कहा यूरोपियम, यूरोपियम की बात करें तो यूरोपियम का क्या होता है, ईयू का क्या होता है, फटाक से बताओ। तो सबसे पहले 4F 5S 5D और 6S, इसमें कितने 2। अब ईयू में आपका होता है कि एक भी नहीं होता, क्योंकि हमने पहले ही याद कर लिया कितने किसमें डी ब्लॉक में होते, डी में होते हैं, डी ऑर्बिटल में तो लैंथेनियम, सेरियम और उसके बाद आपका जीडी और लास्ट कौन सा ल्यूटेनियम, है ना। 4 में ही होते हैं, उसके अलावा और कहीं होते हैं क्या, नहीं होते। पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर 4F में कितने होंगे, इसमें 7, कितने होंगे 7, है ना। अब मैंने बोला इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं इतने स्थायी करने के लिए इसको, तो ये 7 तो ऑलरेडी कैसा है, अर्धपूर्ण है, मतलब स्थायी है। बचा क्या 6S, तो यहाँ से 4F 7
5d 0 और 6s 0। तो ये हो गया स्थायी 2+ निकालकर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। इसी तरीके से यटरबियम का भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर क्या हो जाएगा, स्थायी, है ना। वैसे कितना होता है, 4f 14 और 5d 0 और 6s में 2 होते हैं, तो ये कितना बना लेगा, 0। क्लियर हुई क्या कहानी, क्लियर हुई क्या कहानी, क्लियर हुई क्या, आई क्या बात समझ में। अब यहां पर आपने देखी कितनी संयोजकताएं दिखा रहा है, ये टोटल कितनी दिखाया जा रहा है, लैक्टेनाइट श्रृंखला टोटल +2 +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करता है, ये कारण है। प्रश्न क्या है, क्यों इतनी ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, क्यों, क्यों, अरे बोलो भाई, क्यों। डी ब्लॉक कर रहा था क्या, डी ब्लॉक तो 1 से लेकर कहां तक कर रहा था, 7 तक, 1 से लेकर कहां तक कर रहा था। एफ ब्लॉक भी कहां से कहां तक करेगा, 1 से लेकर 7 तक। क्या कारण था कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का जो आपके 5 श्रेणी है, एक्टिनाइट श्रृंखला है, वो इतना ज्यादा वो करेगी, क्यों, मेरे को ही बताना पड़ेगा, मेरे को मालूम है ना। डी ब्लॉक के तत्वों में मैंने आपको रीजन बताया था कि जो आपका 4d और 3d और 4s, ये आपका कौन सा होता था, संयोजी कक्षा। क्या होती थी, संयोजी कक्षा। परंतु इसकी आउटर सेल कौन सी होती है, 4s, है ना, और इसकी इंटरनल कौन सी होती है, 3d। इन दोनों के बीच का अंतर कैसा होता है, ऊर्जा अंतर कैसा होता है, कम। कैसा होता है, कम। ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन कहां से भी त्याग दिए जाते हैं, 3d से भी। कहां से भी त्याग दिए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर 1 से लेकर कहां तक संयोजकता देखने के लिए मिलती है, 7 तक। कहां तक देखने के लिए मिलती है, 7 तक। अरे भाई मैंने आपको बताया था n-1d कक्षक और n-s कक्षक, इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतर कैसा होता है, बहुत कम। कैसा होता है, बहुत कम। परंतु यदि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इनके दो जो संयोजी कक्षाएं होती है, संयोजी कक्षाओं में अंतिम 2 कक्षाओं के बीच का जो अंतर होता है, ऊर्जा अंतराल जो होता है, वो कैसा होता है, अधिक। कैसा होता है, अधिक। इसीलिए यहाँ पर क्या, +2 +3 और +4 ही संयोजकताएं दर्शाई जाती है। क्योंकि कोई भी तत्व अपने पास से इलेक्ट्रॉन कब त्याग करता है, कब त्याग करता है, जब उसको अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी करना होता है। तुमको भूख कब लगती है, जब तुमको पेट में जरूरत होती है। वैसे ही उसको स्थायी कब होना है, जब उसके पास से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। और उसका जो डी कक्षक है, एफ कक्षक है, जिस भी कक्षक की बात करूं, उसको कैसा होना पड़ेगा, या तो पूर्णतः खाली होना पड़ेगा, या तो अर्धपूर्ण होना पड़ेगा, या तो पूर्णतः भरा होना चाहिए। तब जाकर वो क्या होगा, स्थायी। तो अपन ने यहाँ पर 4 तत्व देखे, कौन कौन से, सेरियम, यूरोपियम, टर्बियम और यटरबियम। कौन सा है, यटरबियम। इसलिए इसमें नाम नहीं बता रहा क्योंकि याद भी नहीं रहेंगे, ठीक। सेरियम, यूरोपियम, टर्बियम और यटरबियम, है ना। अब अयुग से याद रखना कितनी होती है, +2। अयुग में कितनी होती है, +2। बोले तो EU और YB, है ना। बाकी आपका सेरियम और टर्बियम में कितनी होती है, +4। पॉइंट क्लियर। अब आपसे एग्जामिनर एक बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इसके अलावा भी क्या करते हैं, इसके अलावा भी क्या करते हैं, संयोजकता दर्शाते हैं। जैसे PR कितना हो गया, +4, है ना। फिर DY कितना हो गया, +4, और ND कितना हो गया, +2, SM कितना हो गया, +2, TM कितना हो गया, +2, कितना हो गया, +2। परंतु ये कैसी है, अस्थायी संयोजकता है। कैसी है, अस्थायी करने का मतलब क्या हुआ कि भैया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी नहीं हो रहा इस संयोजकता के साथ।
आया पॉइंट समझ में? कोई भी तत्व बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागेगा? ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाए? स्थायी हो जाए। और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी कब होता है? जब वो या तो पूर्णतः खाली हो जाए, उसका आउटर संयोजी कक्ष जो है, संयोजी कक्ष बोले तो आपका आउटर सबसे बाह्यतम संयोजी कक्ष क्या हो जाए? पूर्णतः खाली हो जाए, या तो उसमें अर्धपूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हो, या तो उसमें पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरे हो। पॉइंट क्लियर हुआ? अब यहाँ पर ये कैसे अस्थायी, मतलब इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके पास इन तीनों के अलावा कोई और विशेषता होगी या नहीं होगी? अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताओ बेटा, मैंने आपको बताया था पहले भी, अभी फिर से पूछ रहा हूँ कि ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है? ऑक्सीकारक जो इलेक्ट्रॉन का कर दे, करवाए, मतलब जो किसी का ऑक्सीकरण करवा दे वो क्या होगा? ऑक्सीकारक। क्या होगा? क्या होगा? ऑक्सीकारक। एक से हेलो, क्या बोल रहे हो तुम? क्या होता है ऑक्सीकारक भी? क्वेश्चन यहीं से बनेंगे क्लास से, है ना, पहले बता रहा हूँ। तुम छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, है ना, कि सर ने तो बता रहे हैं, अपन सुन लेते, इधर से निकाल लेते, है ना। चेहरे देख के बता सकता हूँ किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। अभी उसकी जरूरत नहीं है। ऑक्सीकारक की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीकारक मतलब कौन होते हैं? है ना, सही हाल मेरे को पता है, चेहरे देख के पता चल जाता है। चलो, ऑक्सीकारक मतलब क्या है? जो किसी का ऑक्सीकरण करवा दे। ऑक्सीकरण करवाने का मतलब क्या है? जो किसी से इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए उसको मजबूर कर दे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? अपचायन। मतलब जो किसी का इलेक्ट्रॉन क्या करवा दे? त्याग करवा दे, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और जो किसी का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दे, है ना, किसी को ग्रहण करवा दे, मतलब खुद त्याग करके दूसरे को ग्रहण करवा दे, तो ऑक्सीकारक वो होगा जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और ये किसी का क्या करवा दे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा तभी इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर सकता है? ऑक्सीकारक। आई बात समझ में? और अपचायक कौन होगा? जो किसी का अपचयन करवा दे। अपचयन करवाने का मतलब इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है? अतिरिक्त। और ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग। अब उस त्याग किए हुए इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? अब यहाँ पर मैं पूछूंगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना। अब यदि मैंने बोला बेटा आपसे कि जो आपका PR है ना, PR पर कितनी संयोजकता है? +4। और PR का यहाँ पर कितना है? 4f3 5d0 और 6s2 कितना है? 4f। अभी यहाँ पर पहले इधर नीचे लिख रहा हूँ, 4f3 5d0 और 6s2 कितनी है? 6s2। s में कहाँ पे बना गया? अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बता है। कितनी है? 2।
अब ये किसकी है संयोजकता, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, Pr का। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए भाई, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए, फटाक से बोलो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करने का मतलब कितने, 2 यहाँ से करेगा और 2 यहाँ से करेगा। अब चूंकि आपको पता है कि इनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3, कितनी होती है, +3। आई क्या बात समझ में। अब मैंने बोला कि ये इसकी स्थायी नहीं है, क्या नहीं है, स्थायी नहीं है। स्थायी कब होगा, जब ये +3 में आएगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ज्यादा त्याग किया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लिया। तो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। और ग्रहण करने के लिए क्या कराएगा किसी का, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये किसी का क्या करवाएगा, क्या करवाएगा, ऑक्सीकरण, क्या करवाएगा किसी का, ऑक्सीकरण। मतलब ये कैसा होगा, ऑक्सीकरण, कैसा होगा, ऑक्सीकरण। पॉइंट क्लियर, ये कैसा होगा। तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक होता है और कौन सा चायक होता है। अब यदि हम बात करें dy की, dy के पास कितने हैं, 4+ है। अब dy की संयोजकता देखो कितनी है, 4f10 और 5d0 और 6s2। 4f नीचे लिखना है, dy की कितनी है, 4f10 5d0 और 6s2। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए, 4, पर मैक्सिमम कितनी हो सकती, +3। याद रखना यहाँ पर ये कहाँ से, F से त्यागेगा, कहाँ से त्यागेगा, F से। यहाँ पर भी किससे त्यागेगा, F से। तो देखो यहाँ से 3 त्यागता तो कितने बचते, मतलब अर्धपूर्ण हो जाता। यहाँ से 3 त्यागता तो क्या हो जाता, पूरा खाली, मतलब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसने त्याग कितने दिए गलती से, 4। अब इसको वापस से क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। अब उसके लिए क्या करेगा, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या नहीं है, तो बिल्कुल है। तो ये किसी का क्या करवाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और किसी को इलेक्ट्रॉन लेने पर, त्यागने पर मजबूर कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। आई क्या बात समझ में। तो Pr और dy दोनों क्या है आपके, प्रबल ऑक्सीकरण। अब बात करते हैं Nd की। Nd के देखो यहाँ पर क्या है, Nd की क्या है, 4f4 और 6s2। 4f4 और 6s2 इधर लिखना पड़ेगा दूसरे पेन से। Nd की क्या है, 4f4 5d0 और 6s2। अब मैंने बोला बेटा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहिए था इसको, 4, पर इसने त्यागे कितने, 2। इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है कि ये इलेक्ट्रॉन का, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्या, इसके पास तो और त्यागने के लिए इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब ये क्या करेगा, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्या है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो किसी का क्या करा देगा, अपचयन, मतलब किसी को मजबूर करेगा कि ले तू इलेक्ट्रॉन ले, है ना, जबरदस्ती देगा उसको। तो किसी का क्या करा दिया, अपचयन। तो ये क्या हो गया बेटा, अपचायक। क्या हो गया, क्या हो गया, अपचायक। Sm की यदि बात करें तो Sm को ध्यान से देखो, Sm 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 कहाँ है, Sm 4s 4f 6 और 6s2। 4f और 6s2 और 4d कैसा है इसका, 0। कैसा है, 0। अब इसके पास कितने थे त्यागने के लिए, कितने हैं त्यागने के लिए, कितने हैं, पहले बता कितने हैं, 6। कितने हैं, 6, परंतु इसने त्यागे कितने, 2, है ना। वैसे कितने त्यागना चाहिए था इसने, +3। कितने त्यागना चाहिए था, +3, है ना। अब यहाँ पर कहानी क्या बनेगी कि इसके पास भी क्या है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या है,
अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो किसी का क्या कराएगा? अपचयन, और किसी का अपचयन करा दिया मतलब ये क्या होगा? अपचयन। क्या होगा? अपचयन। क्या होगा? अपचयन। इसी तरीके से ये भी क्या करेगा? Tm2 प्लस क्या करेगा? यहाँ पर 2 प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, है ना। और अपनी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त करेगा? 3 प्लस। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था? अब मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ, है ना। Sm3 प्लस करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। Nd 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 3 प्लस अवस्था प्राप्त करेगा, है ना। और dy आपका 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? 3 प्लस। और ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा? Pr3 प्लस, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अपनी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए वो क्या होगा? ऑक्सीकारक। और जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो क्या होगा? अपचायक। क्या होगा? अपचायक। तो ऐसे टोटल कितने तत्व है आपके सामने जो अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। Pr, Dy, Nd, Sm और Tm। कौन कौन से हैं? Pr, Dy, Nd, Sm और Tm। Nd, Sm और Tm, है ना। प्यार दे क्या है? प्यार दे। प्यार दे, प्यार दे में क्या हो गया? प्यार दे वाले कौन होते हैं? जो किसी से प्यार चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्यार चाहते हैं। बस ये वाले कौन हो गए? ऑक्सीकारक। कौन हो गए? ऑक्सीकारक, है ना। याद रखने के लिए याद रखना, प्यार दे क्या है? ऑक्सीकारक। और नंदू स्मॉल टाइम, नंदू स्मॉल टाइम, है ना। बोले तो Nd, Sm और Tm। नंदू स्मॉल टाइम अपचायक, है ना। नंदू स्मॉल टाइम अपचायक। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्या कारण है कि प्यार दे प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं? और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नंदू स्मॉल टाइम प्रबल अपचायक होते हैं। तो क्या कारण है? क्योंकि ये अपनी क्षमता से, यदि ऑक्सीकारक पूछा तो ये अपनी क्षमता से क्या कर रहे हैं? अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे रहे हैं और अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए ये किसी अन्य तत्व का क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं। इस कारण से ये क्या होते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक, है ना। इसी तरीके से प्रबल अपचायक को बता दोगे। ये अनियमित या अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, मतलब अपने क्षमता से कम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्याग करते हैं और अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किसी का क्या करा देते हैं? अपचयन करा देते हैं। इसलिए क्या होते हैं? प्रबल अपचायक। क्या होते हैं? प्रबल अपचायक। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट। अब किसकी बात कर रहे हैं? रंग की। किसकी बात कर रहे हैं? तो रंग और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती हुई है? किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की। इस चैप्टर का सबसे मूल मंत्र याद रख लेना, नहीं तो 10-12 ऑब्जेक्टिव वैसे गलत कर दोगे। क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो रंग प्रदर्शित करेगा और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, है ना। अब वापस से यहाँ पर याद आते हैं कि इसमें ये नहीं पूछता कि कौन प्रदर्शित करता है, इसमें पूछता है कौन प्रदर्शित नहीं करता। तो यहाँ पर 2 लोग हैं जो नहीं करते प्रदर्शित, लैंथेनियम और ल्यूटेनियम। कौन कौन सा? लैंथेनियम और ल्यूटेनियम। लैंथेनियम का कितना होता है? 5d1 6s2। तो ये कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? 3+। तो इसके बाह्यतर कक्ष में लैंथेनियम 3+ की अवस्था में क्या हो जाएगा? 5d0 6s। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। ल्यूटेनियम की यदि बात करें तो ल्यूटेनियम का क्या होता है? 4f14 5d0 और 6s2। कितना होता है? 6s
2, सॉरी 5D1 ल्यूटेनियम में भी होता है। अब यहाँ पर ये ल्यूटेनियम 3+ की अवस्था में क्या करेगा, 4F 14, 5D 0 और 6S 0। तो यहाँ पर इनके बाह्यतम कोश में अर्थात बाह्यतम संयोजी कक्षा में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो याद रखना कौन से ऐसे दो तत्व है, कौन सी श्रेणी में, लैक्टिनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी में। किधर ध्यान है मेरा, बार बार टाइम की तरफ क्यों देख रही है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ उसमें। क्या बता रहा था, किसी का रंग या चुंबकीय गुण किस पर डिपेंड करता है, उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अब किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका चुंबकीय गुण अधिक होगा और कम होंगे तो चुंबकीय गुण कम होगा। किसी में होंगे ही नहीं तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा क्या, नहीं करेगा। आई क्या बात समझ में। तो यहाँ पर बात वही है, तो याद रखना कौन से ऐसे दो है जो दोनों प्रदर्शित नहीं करते, ना रंगीन आयन बनाएंगे, ना रंगीन यौगिक बनाएंगे, ना तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। कौन कौन सा, लैंथेनियम और ल्यूटेनियम। एग्जाम में यही पूछेगा क्या कारण है कि लैंथेनियम और ल्यूटेनियम आपका रंगीन यौगिकों का निर्माण नहीं करते या चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्यों, क्योंकि इनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 3+, और इस अवस्था में ये क्या करते हैं, इनके पास बाह्यतम संयोजी कोश में या बाह्यतम संयोजी कक्षा में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। इस कारण से ये दोनों गुण प्रदर्शित नहीं करते। तो याद क्या रखना, बाकी इनको छोड़कर सब क्या करेंगे, रंगीन यौगिक का निर्माण करेंगे और चुंबकीय गुण का प्रदर्शन करेंगे, है ना। क्लियर। तो कौन कौन से, लैंथेनियम और ल्यूटेनियम। चलो अब किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिनाइड की। एक्टिनॉइड का आपको पता है सर, पहला क्या होता है एक्टिनियम और अंतिम क्या होता है लॉरेंसियम, है ना। इसका कितना होता है सर 89 होता है, इसका कितना होता है 103 होता है। आई क्या यहाँ तक बात समझ में, पॉइंट क्लियर हुआ क्या, पॉइंट क्लियर हुआ क्या। अब ये भी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सामान्य सूत्र क्या होगा बता दिया, 5F है तो यहाँ पर क्या आएगा 6D और 7S। मतलब इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, N-2F6 बोल रहा, 5N-1D और NS। क्लियर, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र हो जाएगा, या इस स्थिति में ये भी हो जाएगा। ठीक, इसमें 1 से लेकर कितने आ सकते हैं 14, इसमें 1 से लेकर कितने आ सकते हैं 10, इसमें 1 से लेकर कितने आ सकते हैं 2। तो आपको सूत्र लिखने के लिए आया तो वैसे लिख सकते हैं 1 से लेकर 14, 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 2। पॉइंट क्लियर हुआ, क्लियर। किसी का भी लिख सकते हो आप, यदि आपको पता है कि वो कौन सी श्रेणी का तत्व है। तो आपको पता है ये श्रेणी कौन सी कहलाती है सर, 5F श्रेणी कहलाती है। कौन सी श्रेणी कहलाती है 5F श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहलाती है 5F। अब जैसे सपोज दैट मैंने बोला, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला डी ब्लॉक है ना, मैंने कहा आपका लैक्टेनाइड सीरीज। कौन सी सीरीज, लैक्टेनाइड। और अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक्टिनाइड की, है ना। तो यहां पर यदि अपन बात करें कि आपका डी ब्लॉक के तत्व +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 ये सभी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। लैक्टेनाइड केवल +2, +3 और +4 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक्टिनाइड भी +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 ये सब संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सर इनकी जो अंतिम कक्षक होते हैं इनके बीच में जो ऊर्जा अंतर होता है वो कैसा होता है, कम। यहाँ पर ऊर्जा अंतर कैसा होता है, अधिक, है ना। और यहाँ पर अगेन ऊर्जा अंतर कैसा होगा, कम। कैसा होगा, कम। इसीलिए इतनी अधिक परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ क्या, पहली चीज समझ में आ गई। अरे भाई पहली चीज समझ में आ गई क्या। फिर दूसरी चीज अब फटाफट हो जाएगा, है ना। कलर, कलर का मतलब क्या हो गया, रंग। और दूसरी की बात क्या करोगे यहाँ पर,
चुंबकीय गुण। क्या बात करोगे? चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे क्या? बोलो प्रदर्शित करेंगे क्या? प्रदर्शित करेंगे क्या? तो याद रखना पहला तत्व क्या होता है? एक्टिनियम और अंतिम तत्व क्या होता है? लॉरेंशियम। तो यहाँ पर किसकी बात कर ले? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। किसमें? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ से लेकर यहाँ तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। यदि अनुपस्थित होंगे तो यहाँ पर रंगीन यौगिक और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे क्या? नहीं। याद रखना पर कौन सी अवस्था में? कौन से इसमें? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। किसमें? तो एक्टिनाइड भी खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ते हैं ना। यहाँ पर बहुत जरूरी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लैक्टेनाइट संकुचन। कौन सा संकुचन? है ना। मैंने आपको बताया था डी ब्लॉक के तत्वों में परमाणविक त्रिज्या या परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर कैसा होगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, है ना। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले क्यों घटता है? नाभिकीय आवेश धीरे धीरे बढ़ रहा है और फिर बाद में कौन सा? शील्डिंग इफेक्ट बोले तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के कारण उसका आकार आगे बढ़ता है ना। तो यहाँ पर यदि लैक्टेनाइट की बात करें तो लैंथेनियम से लेकर कहाँ तक बताओ फटाक से? अंतिम तत्व क्या होता है? बार बार आप सारणी देखोगे 50 बार क्या होगा? हाँ, ल्यूटेनियम। कौन सा? ल्यूटेनियम। कौन सा? ल्यूटेनियम। मैंने बोला यदि इधर से चलोगे तो ये इसका आकार क्या होगा? क्या होगा? घटते ही जाता है। क्या होता है? घटते ही जाता है। इसी को कहते हैं क्या? लैक्टेनाइट संकुचन। परंतु ऐसा होता क्यों है? उसका कारण है सर ये कौन सी ब्लॉक कौन सी श्रेणी के तत्व हैं? 4f श्रेणी के। और जो 4f में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ये अपना 4f श्रेणी परिरक्षण प्रभाव न्यूनतम प्रदर्शित करती है। परिरक्षण प्रभाव कैसा होता है इसका? न्यूनतम। और न्यूनतम होगा तो परिरक्षण प्रभाव ही न्यूनतम है, तो परिरक्षण प्रभाव के कारण ही तो डी ब्लॉक के तत्वों का आकार बाद में क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी संख्या बढ़ रही थी जिसके कारण उनमें प्रतिकर्षण हो रहा था। यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव कैसा होगा? न्यूनतम। परिरक्षण प्रभाव कैसा होगा? न्यूनतम। इस कारण से यहाँ पर इनका आकार बड़ा नहीं होगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछे लैक्टेनाइट संकुचन क्या होता है तो लैक्टेनाइट संकुचन क्या होता है कि लैक्टेनाइट श्रृंखला में आप बाएं से दाएं की ओर जाते हो तो इनके परमाणुओं का आकार लगातार कैसा होता जाता है? छोटा होता जाता है। इसे क्या कहते हैं? लैक्टेनाइट संकुचन कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इनके अंतिम ऑर्बिटल 4f में परिरक्षण प्रभाव कैसा होता है? न्यूनतम होता है। कैसा होता है? न्यूनतम होता है। एग्जाम के क्वेश्चन है 2-2, 3-3 नंबर में पूछे गए ना, उड़ा दोगे यदि समझ जाओगे। तीसरी बात क्या करें? एक्टिनाइट संकुचन। एक्टिनाइट संकुचन। एक्टिनाइट संकुचन पहला तत्व कौन सा है? एक्टिनाइट। अंतिम तत्व कौन सा है? लॉरेंशियम। एक्टिनाइट से यदि अपन बात करें तो इसका ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब इसमें एक्टिनाइट संकुचन की जो बात करें तो एक्टिनाइट में क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने पर जो तत्वों के परमाणुओं का आकार है वो अधिक दर से क्या होता है? घटता हुआ प्रतीत होता है। अधिक दर से क्या होता है? घटने का कारण तो यही है कि सर नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है लगातार, है ना, तो अधिक बढ़ता है। अब चूंकि इसका एक और कारण भी है कि इसका आकार बहुत ही ज्यादा तीव्र दर से घट रहा है क्योंकि जो 5f श्रेणी है, 5f श्रेणी है मतलब जो 5f में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये परिरक्षण प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखाते। क्या है? बिल्कुल नहीं दिखाते, है ना। अब ये परिरक्षण प्रभाव दिखा रहे थे इसलिए इनके आकार में क्या है?
एकाएक कमी दिखाई नहीं दे रही है, परंतु यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव कैसा है ही नहीं, इस वजह से यहाँ पर एकाएक कमी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कैसा है, न्यूनतम है, कुछ मात्रा में तो दिखा रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहे। आई क्या बात समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? तो दोनों में क्या होता है, संकुचन होता है, परंतु दोनों में कहानी कुछ अलग है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अरे भाई पॉइंट क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन पूछेगा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। यदि मैंने बोला लैंथेनाइट और ल्यूटियम, मैंने बोला बेटा लैंथेनाइट, इनकी कौन सी स्थायी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? +3, वेरी गुड, है ना। अब मैंने बोला इसके साथ OH आयन जुड़ा, मतलब क्या बनाएगा? लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर ल्यूटेनियम हाइड्रोक्साइड, और किसी के साथ बेटा हाइड्रोक्साइड जुड़ा मतलब उसका नेचर कैसा हो जाएगा? क्षारकीय। कैसा हो जाएगा? क्षारकीय। कैसा हो जाएगा? क्षारकीय बोले तो बेसिक। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब मैंने आपसे पूछा, बताओ ज्यादा क्षारकीय कौन होगा? ज्यादा क्षारकीय कौन होगा? लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड होगा कि ल्यूटेनियम हाइड्रोक्साइड होगा? लैंथेनियम। क्यों? क्योंकि सर इसके परमाणु का आकार बड़ा है और इसके परमाणु का आकार छोटा है। मतलब सर मैं ये कह सकता हूँ या ये कह सकती हूँ कि यदि मैं बाएं से दाएं की ओर यदि क्षारकीय गुणों का अध्ययन करूं तो क्षारकीय गुण कैसा होता जाएगा? कम। क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि सर ऐसे में जाने पर परमाणु का जो आकार है वो कैसा होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। कैसा होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। पॉइंट क्लियर? एग्जाम में पूछेगा क्या? क्या पूछेगा? फटाक से बताओ, क्या पूछेगा? बताओ फटाक से। हाँ, क्या पूछेगा? पूछेगा कि लैंथेनियम श्रेणी में या लैक्टेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर क्षारकीय गुण में वृद्धि होती है या कमी? तो क्या होगी? कमी, क्योंकि ये कैसा है बेटा? प्रबल क्षारक है। क्यों प्रबल क्षारक है? मैंने बोला सर इसके परमाणु का आकार कैसा है? बहुत बड़ा। क्योंकि यहाँ पर क्षारक में क्या होता है? OH माइनस आयन है या नहीं है? मतलब ये एक, मतलब यहाँ पर माइनस आयन बना या नहीं बना, और इसको क्या होना पड़ेगा? प्लस होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जो बाह्यतम कोश है उसकी दूरी कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। अब चूंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन को त्याग कर देगा, और ये चूंकि कम दूरी पर जुड़ा हुआ है इसीलिए यहाँ पर कम मात्रा में क्या होंगे? हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, इसलिए कैसा हो जाएगा? दुर्बल क्षारक। कैसा हो जाएगा? दुर्बल क्षारक। पॉइंट यहाँ तक क्लियर है क्या? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? तो यहाँ पर आपका आज का चैप्टर खत्म। अब क्या पढ़ेंगे अपन? उपसह संयोजी यौगिक। क्या पढ़ेंगे?